तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करें तो विपक्ष की बात ज़्यादा सही है या कि सत्ताधारी दल की? आलोक जी, यहाँ पर सोचने वाली बात है। दो तरह के दो पहलू हैं इसमें। पहला ये कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन के साथ क्यों आया और इस समय क्यों आया जब राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 स्टेट के चुनाव बचे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के द्वारा कई बार कहा गया कि हम 29 तारीख के बाद हम इस पर बातचीत कर लेंगे, आप लेकर आइए, उस वक्त करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से 16 से लेकर 18 के बीच में डिसाइड कर दिया गया। अब सरकार को मालूम था कि इसका क्या हश्र होगा, क्या ये पास होंगे या नहीं होंगे। पास होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर पास नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पहलू को आप समझने की पहले कोशिश करते हैं। दूसरी बात, आप विपक्ष की बात यहाँ पर ये है कि विपक्ष का ये कहना था कि आप बाद में इसको लेकर आइए और जो पहले 2023 में जो पास हुए थे उसको लागू कर दीजिए। निश्चित तौर पे दोनों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन यहाँ पर जो आपने सवाल किया उसके हिसाब से ये देखा जाए, लाने की ज़रूरत ही क्या थी जब 2023 में आप पास कर चुके हैं सितंबर में, जब आप मानसून सेशन था तब। और उस समय में आपने नोटिफिकेशन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उस समय एक क्लॉज लगाया गया था कि इसमें पहले सेंसस होगा 2026-27 में, उसके बाद इसका परिसीमन किया जाएगा, फिर इस पर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। बिल को पास किया गया था, कानून बन चुका था, क्योंकि उस पर हस्ताक्षर भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब उसमें यह था कि कब से लागू होगा, तो ये अमूमन एक अनुमान लगाया गया था कि 2034 के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें आपको 33% आरक्षण लग के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने जो आप खुद वादा किया था संसद में देश के सामने में, उस पर आप अमल नहीं करके फिर जो कानून का नोटिफिकेशन भी आपने नहीं किया था उसको आप संशोधन लेकर आ गए। और उस संशोधन में आपने डिलिमिटेशन का एक क्लॉज जोड़ दिया कि 2011 के जनगणना के आधार पर ही डिलिमिटेशन परिसीमन किया जाएगा और उस पर आरक्षण लागू हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा वक्त है, 2034 में नहीं 2029 में ही इसे लागू किया जाएगा। जनता के भरोसे जीतने के लिए सरकार ने ये बात कही थी कि महिला बिल पास लागू हो जाएगा कानून, तो हमें महिलाओं का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात ये है कि एक सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा था कि आखिर 16 और 18 अप्रैल को ही क्यों, उसके बाद क्यों नहीं। विपक्ष का भी आरोप है कि भाई 2 राज्यों में चुनाव बचे हुए हैं, क्योंकि जो केरल, असम और त्रिपुरा में जो चुनाव हुए हैं इसमें तो हो चुका है, उसका जो क्या ब्यौरा आपको सरकार के पास आई नहीं आई, उनको लगभग मालूम हो गया अगर कहाँ सरकार उनकी बन रही है, कहाँ पर नहीं बन रही है। बचे 2 स्टेट, एक तमिलनाडु तो एक पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु में भी बीजेपी को और सरकार को मालूम है कि हमारी वहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, जो हम करेंगे हो सकता है कि डीएमके एआईएडीएमके के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उनकी पूरी मंशा है और उम्मीद भी पाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार हो रहा है तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बढ़ोतरी उनको नहीं मिल पा रही है, मिल रही है। तो उनको थोड़ी सी और माइलेज की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इस तरह के बिल को एक संशोधन के रूप में इसको फिर से पेश कर दिया। ठीक, तपोज जी, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनको साधने का प्रयास हो रहा था और सरकार का पक्ष कभी भी महिला को आरक्षण देना नहीं था। अगर ऐसा होता तो इनमें वो तमाम त्रुटियां ना होती जिनका विपक्ष विरोध कर रहा है। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कल से जो कन्वर्सेशन चल रहा है, जो विपक्ष ने कहा है, मैं समाजवादी पार्टी के जो धर्मेंद्र यादव जी ने वहां पे कहा है कि इस बिल में मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए, फिर मतलब कोटा विद इन कोटा। तो मेरा प्रश्न ये है कांग्रेस से भी और सारे विपक्षी दलों से कि जब 2023 में आपने ये बिल पास किया था तो ये प्रश्न पूछा था? नहीं पूछा था। आज की डेट में कौन सी मजबूरी ऐसी हो गई कि आप जो है ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया? कोटा विद इन कोटा, ये होगा वो होगा। और एक चीज बताइए, परिसीमन से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? एक चीज और मुझे बता दीजिए, 33% आरक्षण
543 पे और 816 में 33%, तो ज्यादा प्रतिनिधि किस में मिलेंगे आप? ऑब्वियसली 816 में मिलेंगे। आप क्यों किस लिए विरोध कर रहे हैं भाई? अगर आप महिला बिल के समर्थन में है और महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने के समर्थन में है, तो उसको समर्थन देते आप। जितने ज्यादा सीटें बनेंगी उसमें से 33% होगा, उतने ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। आपने क्या किया? सीधा सीधा रूट से इस बिल को पास ही नहीं होने दिया। दुनिया भर की चीजें आपने उसमें बता दी। स्पेशली समाजवादी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की। किस तरह की इसमें, कंफ्यूजन? अखिलेश यादव ने क्या कहा हाँ। कि ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते, और अगर लिख के दे दे बीजेपी कि हम महिला प्रधानमंत्री बने तो भी हम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है वो करेंगे ही नहीं। लेकिन उनके घर की महिलाएं आ जाए वो ठीक है, क्रीमी लेयर आ जाए, हमारे घर की महिलाएं आ जाए, उनके घर की महिलाएं आ जाए। सोनिया गांधी ठीक है, इंदिरा गांधी ठीक है, प्रियंका गांधी ठीक है। प्रियंका गांधी खुद महिला का विरोध कर रहे हैं। आज मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि आजादी के पहले से हम कर रहे हैं। तो उसके बाद तो आप इतने सालों तक सत्ता में थी। जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 400 से ऊपर आपकी सीटें, आप ही आप थे हर एक जगह। आपने क्यों नहीं उस समय भाई महिला आरक्षण बिल को पेश करके उसको मंजूरी दे दी? अगर आजादी के समय से आप ये काम कर रहे थे तो किसने रोका था? और बीजेपी तो 1980 में आई, आप हमें कैसे दोष दे सकते हैं? ये घुमा फिरा के हमें दोष देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस बिल को देवेगौड़ा जी लेके आए थे, उसके बाद 2 बार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए, 3 बार लेके आए। तीनों बार कुछ न कुछ तरीकों से इनको जो है रोका गया और फेल किया गया। इस बार मोदी जी ने पहला स्टेप पार कर लिया था, ये दूसरा स्टेप था। पर परिसीमन से दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए,